सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का के पाठ 22 के बाद हमें कुछ अभ्यास दिए गए हैं। जैसे कि अभी तक हमने गिनती पढ़ा और वो कोई पाठ नहीं है, लेकिन अभ्यास के लिए या हमें आनंद लेने के लिए या फिर हमें थोड़ा अपने पाठ से हटकर पढ़ने के लिए हमें वहाँ पे गिनती दिया गया था। जो हमें हिंदी की गिनती भी जानना जरूरी है, तो हमने गिनती पढ़ा था। उसके बाद हमें एक चित्रकथा दी गई थी, जिसे हमने चित्रों द्वारा चित्रों को ध्यानपूर्वक देख करके कहानी को समझा था। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उस तरह की और भी कहानियाँ या आपको बोला गया था, आपने पढ़ी होगी। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एक कविता, जो कि इस कहानी यानी चित्रकथा के बाद दी गई है। कविता का नाम है मछुआरा। तो बच्चों, ये जो कविता है ये हमें हमारे मनोरंजन के लिए है और हमें यहाँ पे जीवन शैली के बारे में पता चलता है। क्योंकि बच्चों, हर आदमी की एक तरह की जीवन शैली होती है और जो ये हमारी जीवन शैली होती है, हम कभी कभी इस जीवन शैली को हम अपना रोजगार भी बनाते हैं। जैसे कि जो हमारा रहन सहन है, उसके माध्यम से हम अपनी जीविका भी कमाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, मछुआरा, जो शब्द मछुआरा है, मछुआरा का मतलब है मछली मारने वाला, जो मछली पकड़ता है, या मछली पकड़ने को हम मछली मारना भी कहते हैं। मछली मारता है उसे हम मछुआरा कहते हैं। तो मछली मारना उसका पेशा है, यानी कि मछली मार करके वो पैसे कमाता है और उस पैसे से उसका जीवन चलता है, यानी कि उसका परिवार चलता है, उसकी रोजी रोटी चलती है। तो हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। कुछ हम अपने मज़े के लिए करते हैं, कुछ काम हम अपने शौक़ के वजह से करते हैं और कुछ काम हम अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो मछुआरा है, वो मछुआरा इसलिए बना क्योंकि उसे अपना परिवार चलाना था, उसे अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे कमाने थे। तो मछली मारकर फिर उसे बेच करके जो पैसे उससे मिलते हैं, वो उससे अपना घर चलाता है, यानी कि वो उसके जीविका का साधन है। उसके जीवन जीने के लिए जो सामान उन्हें चाहिए, जो जरूरी चीज़ें चाहिए, उसे पाने के लिए वो मछली मारता है या इस व्यवसाय को वो करता है। तो ये जो उसकी जीवन शैली है, वो उसमें मछली मारना एक अहम काम है, क्योंकि इसी की वजह से उसकी जीविका चल रही है। तो यहाँ पे हम सभी कोई ना कोई काम करते हैं और इस काम के लिए हमें पैसे मिलते हैं और उस काम से हमारा घर चलता है, सभी का परिवार होता है। और परिवार को चलाने के लिए बहुत से हमारे खर्चे होते हैं, हमसे लेकर, हमारे बच्चों से लेकर, हमारे पहनने खाने से लेकर और बाकी सुविधाओं से लेकर उनको पूरा करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो कभी कभी हम अपने जीविका अर्जन करना ही के हिसाब से अपनी जीवन शैली भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो मछुआरा है, इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है मछलियाँ मारना, उसे बेचना और बेचकर जो पैसे मिले उससे अपना घर चलाना। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इस मछुआरे के बारे में एक बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी गई है। और इस कविता को एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी, जिनके नाम से आप तो अभी बच्चे हैं इसलिए आपने शायद ना सुना हो, लेकिन इनके पुत्र जो कि महानायक के नाम से भी जाने जाते हैं, अमिताभ बच्चन जी को आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ जबकि हरिवंश राय बच्चन अपने में ही एक नाम है, जिनका परिचय देना अमिताभ बच्चन से जोड़कर अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, आपके समय में हरिवंश राय बच्चन थे नहीं, लेकिन आप में से भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अमिताभ बच्चन को भी शायद अभी अच्छे से न जानते हों। लेकिन आपको समझाने के लिए, आपके समझने के लिए मैं ये दोनों नाम ले रही हूँ। तो जो अमिताभ बच्चन जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, जो फिल्में बनाते हैं, हिंदी की फिल्में बनाते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। और उनके पिताजी उनसे भी प्रसिद्ध थे, वो बहुत महान लेखक थे, एक बहुत ही बड़े लेखक थे, जिनकी बहुत सारी कविताएं प्रसिद्ध हैं। और आप आगे भी कक्षाओं में जब हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसी बहुत सी उनकी कविताएं पढ़ने को मिलेंगी, जिसको आप पढ़ेंगे और आनंद उठाएंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि उनकी कविताएं कितनी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों, एक छोटी सी कविता है जो उन्होंने लिखी है।
और सबसे पहले हम इन चित्रों को देखते हैं। आप यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं बच्चों, चित्र देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना सुंदर दृश्य है जो हमारे आंखों के सामने। ऐसा लग रहा है इस चित्र को देख करके जैसे कि असली का समुद्र हमारे सामने है। उसके बाद मछुआरा, मछुआरिन, और मछुआरिन के सिर पे एक टोकरी है जिसमें मछली दे करके जा रही है, और जो मछुआरा है वो जाल पानी में फेंक करके मछलियाँ पकड़ रहा है। तो ये जो कविता है ये मछुआरे के व्यवसाय के इर्द गिर्द है, और मछुआरे को मछुआरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मछली मारता है, तो उसका व्यवसाय और उसकी जीवन शैली दोनों को हम यहाँ पे जोड़ करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मछुआरा है वो रोज सवेरे, यानी कि हम पहले इन पंक्तियों को यहाँ लिखते हैं। सबसे पहली जो पंक्ति है, बड़े सवेरे, र पे एक ही मात्रा रे, सवेरे, स व पे एक ही मात्रा वे, र पे एक ही मात्रा रे, बड़े सवेरे, बड़े सवेरे उठ मछुआरा, उठ मछुआरा, उठ मछुआरा, उठ बड़े सवेरे उठ मछुआरा, बड़े सवेरे उठ मछुआरे। एक एक शब्द हमें कुछ ना कुछ कह रहा है। बड़े यानी बहुत, बड़े का मतलब है बहुत, सवेरे यानी सवेरे का मतलब यहाँ पे सवेरा नहीं है, सवेरे, यहाँ पे सवेरे का मतलब है स, व पे एक ही मात्रा वे, रे, बड़े सवेरे, बहुत सवेरे उठ मछुआरा। जो मछुआरा है एकदम सुबह सुबह उठ करके क्या करता है, सागर तीरे आता है। कहाँ जाता है, सागर तीरे। सागर तीरे क्यों जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र में भी दिखाया, यहाँ पे सागर का चित्र है और मछुआरा मछली मार रहा है। तो सागर तीरे, सागर, सागर, तो पे बड़ी की मात्रा तीरे, तीरे, आता, आता है, सागर तीरे आता है। बड़े सवेरे उठ मछुआरा, सागर तीरे आता है। बड़े का मतलब मैंने आपको बताया बहुत, सवेरे सुबह, उठ मछुआरा। जो मछुआरा है वो बहुत ही सुबह उठकर कहाँ जाता है, सागर के तीरे जाता है, सागर के किनारे। सागर यानी समुद्र, तीरे यानी किनारे, आता है। आकर के क्या करता है, जाल डालकर गहरे पानी, क्या करता है, जा और ल, जाल डालकर, फिर उसके बाद गहरे पानी, गहरे पानी, जाल डालकर गहरे पानी। जाल कहाँ डालता है, गहरे पानी में। जाल डालकर गहरे पानी, मछली रोज फंसाता है। म पे चंद्र बिंदु, मछली, मछली, रोज, र के रोज, र पे ओ की मात्रा रो और ज के नीचे बिंदी, रोज सवेरे, सवेरे, मछली रोज फंसाता, फ पे चंद्र बिंदु, फंसाता है, फंसाता है, मछली रोज फंसाता है। जाल डालकर गहरे पानी, मछली रोज फंसाता है। क्या करता है, गहरे पानी में जाल डाल करके मछली रोज फंसाता है। अब धरे टोकरी, ध र पे ए की मात्रा रे, ट पे ओ की मात्रा टो, क र पे बड़ी की मात्रा री, धरे टोकरी, धरे टो क र पे बड़ी की मात्रा री, धरे टोकरी सर के ऊपर, धरे टोकरी सिर के ऊपर, सिर के ऊपर, धरे टोकरी सिर के ऊपर, धरे टोकरी सिर के ऊपर, साथ मछेरिन आती है, स पे आ की मात्रा साथ, म छे
रिन, मछेरिन, आती, आती, तो पे बड़ी की मात्रा ती है, आती है। अब जाल डालकर गहरे पानी मछली रोज फंसाता है। तो जो मछुआरा है रोज सवेरे उठ करके सागर के किनारे जाता है और जो अपनी जाल, उसकी बड़ी वाली जाल है, उसको गहरे पानी में डाल करके मछली रोज फंसाता है। धरे टोकरी सिर के ऊपर, और जो मछेरिन है, उसकी पत्नी मछेरिन है, वो अपने सिर के ऊपर टोकरी रखकर रोज आती है और उस टोकरी में मछली लेकर जाती है। उसके बाद सोने चांदी की मछली, स पे ओ की मात्रा सो, न पे ए की मात्रा ने, चांदी, चांदी, सोने चांदी, सोने चांदी की मछली, की मछली, मछली, ल पे बड़ी की मात्रा मछली, सोने चांदी की मछली रख, रख, सोने चांदी की मछली रख उसमें घर ले जाती है। उ स म पे ए की मात्रा में, घर, घर ले जाती है, उसमें घर ले जाती है। तो यहाँ पे बच्चों जो मछेरिन है वो मछुआरे के साथ, जो मछुआरे मछलियों को फंसाता है, उन मछलियों को मछेरिन अपने टोकरी में रख करके घर लेकर आती है। और ये जो मछलियां हैं वह उसके लिए सोने चांदी की मछली रख, जो सोने चांदी के रूपी मछली है, की रूपी मछली है, जो सोने चांदी के रूप में ये उसकी मछलियां हैं, यानी कि वह सोने चांदी जैसी उसके लिए कीमती मछलियां हैं, उसे वो अपने सिर पर टोकरी में लेकर अपने घर आती है। तो यहाँ पे मछुआरा जो है वो अपनी जीविका इन मछलियों को बेच करके चलाता है, जिनको वो गहरे सागर के पानी में जाल डालकर फंसाता है। फिर मछेरिन उसे अपनी टोकरी में अपने सिर पर रखकर लाती है और उसके बाद मछुआरा उसे बाजार में लेकर बेचता है। और ये जो मछलियाँ उसके लिए सोने चांदी जैसी कीमती हैं, यानी कि मछुआरा जो है उसका पूरा जीवन इन मछलियों पर ही निर्भर करता है। अगर एक दिन वो मछली मारने न जाए, एक दिन सुबह वो न उठे और मछली मारने न जाए, तो उसका घर नहीं चलेगा। तो उसका घर पूरी तरह से मछलियों के मारने और बेचने पर ही चलता है। और इसलिए ये मछलियाँ उसके लिए किसकी तरह है, सोने चांदी जैसी कीमती है, यानी बहुमूल्य है। तो यहाँ पे मछुआरे के लिए ये मछलियाँ एकदम सोने चांदी जैसी, या कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा कीमती हैं। इसलिए यहाँ पे इन मछलियों को सोने चांदी जैसी कहा गया है या बताया गया है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। बड़े सवेरे उठ मछुआरा सागर तीरे आता है। कहाँ आता है? बड़े सवेरे उठ करके वो सागर के किनारे आता है। वहाँ आकर के जाल डालकर गहरे पानी, जो उसका बड़ा सा जाल है वो उसे गहरे पानी में डालता है और मछली रोज फंसाता है, रोज उसमें बहुत सारी मछलियों को फंसाता है। धरे टोकरी, और जो मछुआरिन है वह उसके साथ टोकरी अपने सिर पर रख करके, जो मछुआरा मछलियों को मारता है वो मछलियों को अपनी टोकरी में रख करके घर वापस आती है। और ये जो मछलियां हैं सिर के ऊपर साथ मछेरिन आती है, और ये जो मछलियां हैं मछुआरे के लिए सोने चांदी के समान है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें एक मछुआरे के जीवन शैली के बारे में बताया गया कि उसका क्या जीवन है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है और किस तरह उसकी दिनचर्या होती है। उसकी दिनचर्या सुबह मछली के मारने से शुरू होती है। उसके सुबह उठने का मकसद मछली मारना होता है, सागर के तीरे जाना होता है। अगर सुबह उठ करके वो नहीं आएगा तो समय पे बाजार नहीं पहुंच पाएगा, और समय पे बाजार नहीं पहुंचेगा तो उसकी मछलियाँ नहीं बिकेंगी, और जितनी ज़्यादा उसकी मछलियाँ बिकेंगी उतना ही उसके फायदा होगा। तो इसलिए एकदम सुबह सुबह वो उठता है, वो सागर के तीरे जाता है और वहाँ पे मछलियों को फंसाता है, और उन मछलियों को मछेरिन अपने सिर पर रखकर घर लेकर के आती है। और फिर उसके बाद ये जो सोने चांदी रूपी मछलियाँ हैं, जो कीमती मछलियाँ उसके लिए हैं, क्योंकि जो भी चीज़ से हमारा काम चलता है वो सबसे कीमती चीज़ हमारे लिए है। तो मछुआरे के लिए मछलियाँ ही कीमती हैं, क्योंकि उसका घर, उसका जीवन तो उसी से चल रहा है। इसलिए इस मछुआरे के लिए वो मछलियाँ सोने चांदी के समान हैं या बराबर हैं।
इसलिए उसकी मछलियों को यहाँ पे सोने चांदी की मछली रख उसमें घर ले आती है। तो घर लाने के लिए वो जो टोकरी लेकर के जाती है उसमें इन मछलियों को, सोने चांदी रूपी मछलियों को रखती है और इन्हें अपने घर लेकर के जाती है। तो बच्चों इस तरह से एक छोटी सी कविता थी जो मैंने आपको पढ़कर बताया और समझाया, इसका मतलब समझाया। और एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। बड़े सवेरे उठ मछुआरा सागर तीरे आता है, जाल डालकर गहरे पानी मछली रोज फंसाता है। धरे टोकरी सिर के ऊपर साथ मछेरिन आती है, सोने चांदी की मछली रख उसमें घर ले जाती है। तो इस कविता को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद क्लास वर्क कॉपी में लिखने के बाद जो चित्र यहाँ बनाए उसे भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आज के वीडियो का समय यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।